हेलो। हाँ बच्चों, मैं आज आपको निषेचन से पूर्व की घटनाएं मैं आपको समझाऊंगा। तो निषेचन से पूर्व घटनाएं यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो निषेचन से पूर्व की घटनाएं हैं, तो निषेचन जो क्रिया होती है दो जीवों के बीच में होती है। उनमें एक नर जीव होता है और दूसरा जो होता है मादा होता है। नर के अंदर एक क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया के फलस्वरूप स्पर्म का निर्माण होता है और यह स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया टेस्टिस के अंदर होती है और टेस्टिस की जो मियोसाइट सेल्स है उसमें ये क्रिया संपन्न होती है। और इसके बाद जो दूसरी क्रिया है उसे हम कहते हैं oogenesis। ये क्रिया फीमेल करैक्टर के अंदर होती है और फीमेल के ओवरी के मियोसाइट सेल्स में ये क्रिया संपन्न होती है। तो निषेचन क्रिया में मेल और फीमेल का के जो गैमीट बनते हैं उनका संयुग्मन होता है। क्या होता है? संयुग्मन होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे निषेचन से पूर्व पर घटना है। तो पहला वर्ड है निषेचन में एक होता है मेल, मेल यानी कि नर और दूसरा मादा। तो नर और मादा दोनों का क्रॉस होता है। क्रॉस क्रिया होने के बाद इन नर के अंदर टेस्टिस होती है, टेस्टिस, मादा के अंदर ओवरी होती है। टेस्टिस की अंदर एक सेल्स होती है जिसे कहते हैं मियोसाइट, साइट सेल। इसी प्रकार से ओवरी के अंदर एक सेल्स होती है जिसे हम कहते हैं मियोसाइट सेल। इन दोनों सेल्स के अंदर विभाजन क्रिया होती है, यानी डिवीजन होता है। डिवीजन, इसमें भी डिवीजन होता है। इस डिवीजन में डिवीजन माइटोसिस क्रिया होती है, इसमें भी माइटोसिस क्रिया होती है। और इस माइटोसिस क्रिया के बाद इसमें माइटोसिस क्रिया फिर होती है, इसलिए मल्टीपल माइटोसिस क्रिया होती है। सही है। और इसमें भी मादा में भी मल्टीपल माइटोसिस क्रिया होती है। अब इसके बाद इसके अंदर एक क्रिया होती है जिसे मियोसिस कहते हैं। मियोसिस क्रिया होती है। मियोसिस क्रिया के बाद इसमें स्पर्म का निर्माण होता है, इसमें ओवम का निर्माण होता है, ठीक है। स्पर्म बनने की क्रिया को और ओवम बनने की क्रिया को, किसकी क्रिया? बनने की क्रिया यहां मैं लिख दिया बनने की क्रिया। क्रिया किसके? स्पर्म बनने की क्रिया, ठीक है। इस क्रिया को हम कहते हैं oogenesis और इस क्रिया को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इन दोनों क्रियाओं को oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। बात करेंगे आप क्या क्रिया कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। और देखिए स्पर्म, जो स्पर्म बने ये ओवम, स्पर्म जो है नर भाग में है, मादा और ओवम मादा बनते हैं। तो इन दोनों के स्पर्म जो ओवम है
ये दोनों अलग प्रकृति के होंगे। जैसे देखिए स्पर्म जो है, यहाँ बताता हूँ, स्पर्म की आकृति जो है इस प्रकार की है। सपोज करिए ओवम इस प्रकार है। समझाने के लिए थोड़ा सा मैं समझा दें, हेड टेल करके ठीक है। तो ये हमारा स्पर्म है, ये ओवम है। अब दोनों दिखने में अलग प्रकार के हैं, ठीक है। दोनों कैसे हैं? अलग है। किस प्रकार के? एक तो जीन संरचना इनकी अलग है, सही है, यानी कि जेनेटिकल डिफरेंस है, ठीक है। और दूसरा मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, मॉर्फोलॉजिकल एक और डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंस है। इसलिए ये जीनोटाइप और दूसरा अलग अलग जीन संरचना हो, इसलिए जीनोटाइप एक दूसरे से डिफर है, क्या भिन्न है? बात समझ आ गई? दूसरा फिनोटाइप, फिनोटाइप एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार के गैमीट बनने की क्रिया को हम हेटेरोगैमीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोगैमीट, हेटेरोगैमीट यानी कि विषम युग्मकी, समझ गए विषम युग्मकी क्या हुआ? तो इस क्रिया को हमने क्या कहा? विषम युग्मकी कहा। अब कुछ जीव ऐसे होंगे जैसे पौधे, उनके जो युग्मक हैं वो एक समान प्रकार के गैमेट बनते हैं। क्या बनते हैं? समान प्रकार के, जो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल दोनों ही समान होंगे। तो जेनेटिकल हो या ना हो पर मॉर्फोलॉजिकल समान होंगे, तो ये ऐसे कहलाते हैं आइसोगैमीट, आइसोगैमीट यानी कि समयुग्मकी। तो ये दोनों क्रियाएं फर्टिलाइजेशन से पहले हुई। क्यों? इस गैमेटोजेनेसिस क्रिया में स्पर्म और ओवम का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन, समझे? इस फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, सही है। तो ये सारी क्रियाएं निषेचन से पूर्व की पर घटनाएं हैं। समझ आ गई होगी आपको? धन्यवाद।